नाकामियाँ जो हैं अगर हम उनको ब्रॉडली देखें तो मुझे लगता है कि उसमें रोल अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसका रोल है, वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन सी रीज़न्स हैं कि हम नाकाम क्यों होते हैं, तो कुछ मुझे लगता है कि उसमें हमारे अपने पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से कि अगर एक कोई स्टूडेंट है, उसका फोकस नहीं है अपनी स्टडी के ऊपर, या अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसका अपने काम के ऊपर फोकस नहीं है, तो ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं, या उसको बिल्कुल उसमें एबिलिटी ही नहीं है, वो उतना शार्प नहीं है। अब एक बच्चा है, वो बिल्कुल उसकी मतलब कि मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और पेरेंट्स उसको मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा जो कमिटमेंट डिमांड करने वाली और टफ स्टडीज़ है, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, वो उसके अंदर अगर उसको भेज दिया जाए तो ना तो उसमें वो कैपेबिलिटी होगी और ना ही उसका उसमें फोकस होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। तो कुछ पर्सनल फैक्टर्स जो है ना, ये आपको नाकामियों की तरफ भी लेकर जाते हैं, जिनको जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लें उतना ही अच्छा होगा। इसी तरीके से जब आप वर्क प्लेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं, ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो जब देखते हैं कि किसी पर्सन को वो कामयाबी अपने प्रोजेक्ट में या अपनी जॉब को परफॉर्म करने के अंदर नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल में जितना जल्दी उसको वो आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको फिर वे आउट दिया जाए, जैसे कि उसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई उसके डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं, कुछ उसको स्किल सीखने का कहा जा सकता है, कुछ उसको स्कूल के अंदर या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कोई फाउंडेशन प्रोग्राम करवाए जा सकते हैं। ये इसमें कुछ पर्सनल फैक्टर आते हैं। कुछ जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं, जिस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो है कि टीम के अंदर कई लोग होते हैं। अब हर बंदा जो है वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शायद उसका 100% उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होता। माइंड सेट डिफरेंट होते हैं, कुछ कहते हैं कि ये काम हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से अगर स्कूल के अंदर आप जाते हैं तो स्टूडेंट जो है वो अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए या अपने एग्ज़ाम के लिए अपनी पूरी एफर्ट करता है, लेकिन स्टिल वो कामयाबी मिलना जो होती है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। उसमें कई चीज़ें आ सकती हैं कि लेट्स से कि इस बार जी मेडिकल या किसी भी चीज़ का मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई बना, या उसमें इस बार जो कोई एडिशनल ऐसा चैप्टर या कोई चीज़ आ गई, तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जिसका इंसान जो है उसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं होता। दे समटाइम दे वेस्ट द टाइम ऑफ दैट पर्सन। लेकिन उसके अंदर हो क्या सकता है कि हमारे पास एक जो बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा हूँ एंड इफ़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन बी मेरे पास। तो ये दूसरी चीज़ जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर कवर कर लेती है। एक और जगह के ऊपर हमें नाकामियाँ आती हैं कि जब हम हमारी कोई फील्ड चेंज हो रही होती है, हमारा प्रोफेशन चेंज हो रहा होता है, या हम अपने स्कूल से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम पहले लेट्स से कि कई मैंने देखा है कि बड़े शाइनिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है, बिकॉज पॉसिबली दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो उस चीज़ के लिए ये कि उनको अपनी कम्पिटेंसीज जो हैं, अपनी जो स्किल्स हैं या अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए, अपनी मेथडोलॉजी जो है उसको चेंज करना चाहिए और अपने सीनियर की हेल्प के साथ अपनी जो लिमिट्स हैं उसको पुश करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से उस नाकामी या उस टफ टाइम में से निकल के आगे जा सके। प्लीज़ चैनल को अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।